BSF है ते पंजाब पुलिस के कोले तो सारी इंटैलीजेंस हैगी है। इन्हां दी हो गई है लागडाट भी ने कहता कि असी 3 लाख का कट करांगे। फिर इन्हां महाराजा ते सरदारां दी की जिम्मेवारी सी कि वो भी 3 लाख दे विच तिल फुल किहड़ा पाउणा सीगा उन्हां ने। ते साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह कल जिथे मोदी साहब ने बोलना सी उत्थे कोई बंदे है ही नहीं सीगे, हवा दे विच बोलते रहे। एयरफोर्स ते फौज इन्हां नूं हरेक मौसम दे विच चलण वाला हैलीकॉप्टर भी ना दे सकिया। मैं तां RSS नूं बेनती करदा कि साडे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बार बचे है तो फिर तुसीं दसो होना तो यही सी जो कुछ हो गया। सो इनू हुण पेट दे विच पा के हजम करो, हुण नहीं कुछ हो सकता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सवेरे मैं बरगाड़ी विखे बैठा जिथे 2015 दे विच बादल सुखबीर सिंह सैनी DGP ने ते सरसे दे साथ राम रहीम ने गुरु ग्रंथ साहब दियां बेअदबियां करवाइयां सी ते नाल दे पिंड 2 सिख शहीद करते सीगे। कोटकपूरे विच गोली चली जिथे सिख प्रोटेस्ट कर रहे सीगे। सो मैं बरगाड़ी तो अज 6 तरीक सवेरे 7 बजे है इत्थों तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। अज 186 दिन हो गए है कि असी मोर्चे दे विच बरगाड़ी विखे हैं बैठे हैं ते रोज बीबियां ते सिंह गिरफ्तारियां दे रही है। कल ही मिति 5 नूं 25 बीबियां ने गिरफ्तारी दी है कि अजे तक कांग्रेस की सरकार सेंटर की सरकार सानू सिख कौम नूं इंसाफ नहीं दे रही ते जिहड़े मुलजम हैगे है वो अजे तक फड़ नहीं हुंदे। बल्कि जिहड़ी पंजाब ते हरियाणा की हाई कोर्ट है वो भी मुलजमां दे नाल राम रहीम दे नाल सुखबीर सिंह दे नाल सैनी दे नाल ते बादल दे नाल मिल के जिहड़ी तफ्तीश पुलिस कर रही है उस नूं ये जज्जां ने एक शेखवत साहब है, एक सागवान साहब है, एक बजाज साहब है, इन्हां ने इस तफ्तीश नूं कैंसल करता है और सिखां नूं इंसाफ मिलण दा कोई भी आस नहीं रही है। सो कल ही मैं पिंड दौधर जाना सी सवेरे बरगाड़ी तो ते मैं मोगे की सड़क ते चल रहा सीगा। BJP दे वड्डे लीडर ने कहा सीगा कि मोदी साहब 5 तरीक नूं आ रहे हैं फिरोजपुर ते 3 लाख का कट करांगे। पर जदों मैं उस वेले दौधर नूं जा रहा सी जिथे साडा कैंडीडेट इलैक्शनां दे लई निहाल सिंह वाले दे लई खड़ा है, गुरुद्वारे दे विच बहुत वड्डा कट सीगा, मींह पै रही सीगी, पर मैं कोई भी बस BJP वालियां दी जांदी फिरोजपुर नूं नहीं देखी। दूसरी गल है कि मैं IPS च रहा है, इस इलाके का मैं SSP रहा फिरोजपुर का, फरीदकोट का। हुण तां फरीदकोट के बहुत जिले बन गए, पर जदों मैं इत्थों का SSP सी उदों मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, मलोट ये सारे इलाके फरीदकोट जिले की पुलिस डिस्ट्रिक्ट दे विच आउंदे सीगे। ते मोदी साहब के आउण तो पहला मैं अपनी फेसबुक दे विच लिखिया सी अपने तजर्बे तो कि सेंटर ने BSF नूं तैनात करता है बॉर्डर ते ओदी जिहड़ी जूरिसडिक्शन है
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਊਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ BSF ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਾਏ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਭਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ BSF ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗਡਾਟ। ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਉਹ BSF ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ IB ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰॉ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ IB ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰॉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ MLA ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ BJP ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ VIP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ IB ਤੇ ਰॉ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
कि अगे की रुकावट है की नहीं रुकावट है, फिर सैटेलाइट कित्थे गई। मेरा मतलब है ये तो ये बहुत भारी तूतड़ियां मारते हैं कि जी साडे कोले सैटेलाइट्स है, असी चंद्रमा दे विच मार्स च पहुंच गए हैं, तो फिर टैक्नीकल जिहड़ियां चीज़ां सी वो कित्थे रह गईयां। कि एयरफोर्स ते फौज इन्हां नूं हरेक मौसम दे विच चलण वाला हैलीकॉप्टर भी ना दे सकिया। ये एवं हुण पंजाब दे उत्ते कसूरवार कही जाना, इत्थों के पुलिस अफसरां नूं कसूरवार कही जाना, जदों अपनी गलती है। तो हुण सुखबीर सिंह ते बादल भी कही जाते हैं कि प्रेजिडेंट्स रूल होए। प्रेजिडेंट्स रूल ये तां कहते हैं कि इन्हां दे खिलाफ जो बरगाड़ी दे विच ते होर महाराज दीयां बेअदबियां होईयां, इन्हां दी तफ्तीश चल रही है। तो इन्हां दा बहुत वड्डा वजीर अजे गैब है, उहदे उत्ते केस चल रहे है। उसने नशीलियां गोलियां बहुत वड्डी तादाद दे विच सारे इलाकियां च वंडियां होईयां। साडा सरदार मजीठिया साहब है ये। हुण जदों ये सारियां तफ्तीशां चल रही हैं, तां सुखबीर सिंह कहंदा कि जे प्रेजिडेंट्स रूल हो जाए तो फिर वो तफ्तीशां खत्म हो जाणगियां। ते जिहड़ी गुरु महाराज की बेअदबी है वो भी ठंडे बस्ते दे विच पै जूगी। दूसरे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते हैं कि प्रेजिडेंट्स रूल गवर्नरी राज हो जाए। मैं पुछदा मोदी साहब, जे इन्हां दे कहण दे उत्ते तुसीं प्रेजिडेंट्स रूल ला भी दिंदे हो, जिहड़े बंदे कल काणी कौडी नहीं लैके आ सकते, ना इन्हां ने लैके आंदी है तुहाडी अमदाद नूं, ते प्रेजिडेंट्स रूल जदों हो गया तो ये फिर तुहाडे गैर जमहूरीयत राज दे विच लोकां दे कोले किवें जाणगे। तां सिक्योरिटी नाल भरे पए है। हुण सोढी साहब है, उन्हां नूं हुणे मोदी साहब ने जिड सिक्योरिटी दित्ती है, जिन्हां दा इलाका फिरोजपुर सीगा। जिहड़े बंदे दे कोले सिक्योरिटी नाल लद्दिया होया वो बाहर जाके हुकूमत दी की ओह सेवा करूगा, किवें लोकां नूं समझाऊगा कि ये सारा कुछ ठीक है ते प्रेजिडेंट्स रूल लग्गिया होया। सो मैं तो RSS नूं बेनती करदा कि साडे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बार बचे है। जिन्ने भी तुहाडे हिंदुत्व दे पुरोहित हैगे है, शंकराचार्य हैगे है, मंदिर है, उन्हां दे विच इन्हां दी पूजा शुरू कराओ, मंदिर दे विच टल्लियां खड़काओ कि रब ने तुहाडा प्राइम मिनिस्टर बचाता है। सो आ गल है, किसी दी कोई गल नहीं हैगी। किसी किसान ने नहीं कुछ कीता, किसी ने कुछ नहीं कीता, किसानां नाल कीता धोखा, ते उहदे धोखे दा फल मिल गया। ते साडी पार्टी तां उत्थे सीगी फिरोजपुर, ते उन्होंने भी उत्थे जाके बहुत वड्डा ओपोजिशन की है, विरोधता की है। सर जसकरण सिंह उत्थे थिंड साहब, भुल्लर साहब, दिओल साहब सारे सीगे, ते बहुत सोहना काम किया साडी पार्टी ने। पर असी अमन पसंद तरीके दे नाल कीता सारा कुछ। ते मोदी साहब ते अमित शाह जी दी ते होम सैकटरी यूनियन जिहड़े साडे भल्ला साहब है, IB का ते रॉ का बहुत तकड़ा फेलियर होया। इन्हां ने तुहानूं मोदी साहब, जदों चीन ने 2020 दे विच हमला कीता है, इन्हां दे कोले कोई इतला नहीं सी, पर तुसी इन्हां सारियां नूं 2-2 साल इन्हां दियां नौकरियां, होम सैकटरी दियां, भल्ला साहब दियां, रॉ दे डायरैक्टर दियां, IB दे डायरैक्टर दियां सेवावां वधा दित्तियां हैगियां। पर ये हुण तुसीं दसो कि ये मसला हल किवें करना है कि सिख तां तुहाडा खड़ा छड्ड गए है। ना यह कश्मीर दे विच कोई सिख नुमाइंदा हैगा जिहदे कोले असीं जा सकीए, ना लद्दाख दे विच, ना तुहाडी सेंटर दी कैबिनेट दे विच सिख मिनिस्टर हैगा, ना तुहाडी सिक्योरिटी कमेटी दे विच सिख है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ